क्या कर रहे हो? शक्तियां भी ऐसी ही नहीं आती हैं किसी के पास। और वो टिकती भी ऐसी ही नहीं है। बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो आप सोचो आपने क्या करा है, आप क्या कर रहे हो। अगर कैसे दिखेगा आपको? जैसे कोई बाहर का कुत्ता है, उसे खिलाओ पिलाओ तो वो भी संकेत देगा। अब जैसे किसी के घर के बाहर अगर ढेर सारे कुत्ते भौंके अचानक से आधी रात को, तो समझ लो उसका ब्रेन से रिलेटेड उसके घर में किसी को प्रॉब्लम होने वाली है तगड़ी। ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। तो उसे हटाने का तरीका अब मैं क्या बताऊं। उस दिशा में ना गंगा जल छिड़क दो। अगर आपके घर के दक्षिण दिशा की तरफ कुत्ते रो रहे हैं ना अचानक से, जहाँ आपने सिर करके, अगर आप मान लो आप दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सो रहे हो और कुत्ते भौंकने लगे ढेर सारे और भौंकते रहे, तो समझ लो कि आपके घर में किसी को ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा होते हुए मैंने देखा है, तो इसलिए बता रही हूँ। गंगा जल छिड़को। जब भी ऐसे कुत्ते का भौंकना सुनो ना, ऐसे कि ढेर सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो तुरंत गंगा जल छिड़क दो। और उसी दिशा में बाहर की तरफ छिड़कना है, अंदर नहीं। बाहर, घर से बाहर निकलो, छिड़क दो, गंगा जल छिड़क दो। बाकी आगे जैसी परमेश्वर की इच्छा, महादेव की इच्छा, क्योंकि लेके तो महादेव ही जाते हैं ना। ये होते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत भारी हो रहा है मुझे बताते हुए। मैं मुंह से निकालती नहीं हूँ ज़्यादातर ये बातें, पर सतर्क मेरे महादेव जैसी इच्छा करते हैं ना, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो उनके कहने के अनुसार मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो कुत्ते बिल्ली को देखो आप, अगर आपकी गाड़ी के नीचे आकर अगर मर गया है ना, तो चांदी की छोटी सी, ज़्यादा नहीं, छोटी सी बनवा लो सुनार से कहकर, और उसे गंगा जी में कर दो। ठीक है? पैसे नहीं है तो इकट्ठे कर लो। और गाय के कई दुकानों पर ना गौशाला के ना बॉक्स रखे होते हैं इतने। उसमें ना अगर आप उस दुकान से सामान ले रहे हो ना, तो कोई उसमें ज़रूर डालो। 10 रुपये, 5 रुपये, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ज़रूर डालो। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं करती हूँ ये काम। आप करो, क्योंकि जीवन में जहाँ मौका मिले वहीं दान करो। जब मौका मिले जब दान करो। तो मैं एक रेस्टोरेंट में भी जाती दिल्ली के, तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उसमें ना उन्होंने जो अपाइज बच्चे होते हैं ना, उनके लिए डोनेशन के लिए उन्होंने ना एक बॉक्स लगाया हुआ है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। उनके एंट्रेंस के बाहर, उनकी मेन एंट्रेंस के बाहर उन्होंने ना बॉक्स लगा रखा है। तो मैं हमेशा कर कर आती थी। और तो आप भी करो। लोग उसमें से ना सीधा सीधा निकल जाते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है।
अपना खाया पिया और निकल गए। 10 रुपए डाल दो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा। जहाँ मौका मिले थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि आप लाखों रुपए डोनेट करोगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए डोनेट करो। तो अगर उन ज़रूरतमंदों के लिए घड़ा भरता है तो भरो ना, तिनके तिनके से तो बढ़ता है ना। तो करो, क्या हो गया, थोड़ा बहुत डोनेशन देने में क्या जा रहा है, चुपचाप कर दो। मैं तो हमेशा करती हूँ, लेकिन आप लोगों से भी कह रही हूँ कि करो। और अगर ऐसे कुत्ते बाहर रोते हैं ना, और कुत्ते की, अब आप ये देखो कि आपकी स्पिरिट गाइड कौन सी है। तो जानवरों में है या पंछी में है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होगे, आकर्षण बढ़ेगा आपका। बिना कारण इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। हर चीज का, हर बात का कोई ना कोई कारण है। और जैसे आपके घर में, जैसे आप पैकेट मंगाते हो ना, ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, तो कोशिश करो कि उस कुरियर मैन को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और कुछ खाने पीने का, बिस्किट हो गया, मतलब ऐसा कुछ अपने घर में रखो थोड़ा, कि आप जैसी कोई आए ना, आपको डिलीवरी वाला देने आता है कुछ भी, तो उसको दो। ये कुछ राहें हैं जो मैं बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी काफ़ी सुधर जाएगी, बहुत सुधरेगी। और जिन जिनके घर पे श्राप चल रहा है, जो ऑलरेडी श्रापित हैं और वो सुधरे नहीं हैं, तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों ने जाना ही है 12 के भाव। ठीक है, तो काली की मूर्ति रख लो, या भैरव की रख लो, या हनुमान का व्रत कर लो, कुछ होने वाला नहीं है तुम लोगों का। चीज़ें मन मैला होता है, इंसान को पहले अपनी आत्मा से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तुम व्रत कर रहे हो हनुमान का, और वहाँ तुम बड़ों का आदर भी नहीं कर रहे हो, तो क्या लगेगा तुम्हारा व्रत, बेकार है, बकवास है। ठीक है ना। तो ये ढोंग करके कुछ नहीं मिलने वाला। लोग पीपल के पेड़ के पास जाकर चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। चालीसा पढ़ने से क्या होगा, जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं लाओगे, कुछ नहीं होने वाला। नेचुरली ना चीज़ों को चलते देना रहना चाहिए। मैं कभी भी कुदरत की किसी चीज़ में ना दखल नहीं देती हूँ, ये मेरी आदत है। जो जब हो रहा है ना, मुझे दिख जाता है, जो जब हो रहा है दिखता है, मुझसे जुड़े जो लोग होते हैं, जैसे, तो मेरे बारे में कोई सोच भी रहा है तो मुझे उसकी भी वो सारे वो दिख जाता है कि वो परेशान है या खुश है, क्या है। और किसी का मतलब दिख जाता है, तो मैं ज़्यादातर ना लोगों से जुड़ती नहीं हूँ, मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। नेचुरली सब कुछ चले तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब लोगों का क्या है कि मतलब ही लोग बहुत है ना। इस शक्ति से पूछ के हमारा ये काम कर दो, इस शक्ति से पूछ के हमारा ये काम कर दो। हम तो घर के हैं, हमें भी आउटसाइडर की तरह ही समझो। ठीक है, जैसे कोई आउटसाइडर होता है ना, आप उसके पास जाते हो हेल्प के लिए, ऐसे ही हमें समझो। ये कोई बात नहीं हुई कि हम घर के रहे तो आ जाओ मुंह उठा के, चलो भैया तो हमारी मदद कर ही देगी। कांड जब तगड़े करे हुए होते हैं ना पिछले जन्मों में, तो उनको उतारने के लिए बहुत पेशेंस और बहुत ज़्यादा जो है ना सत चाहिए होता है। वो सत इंसान इकट्ठा करता ही नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले तो जलन,
आपका 80% सत्य जब भी खत्म हो जाता है, जब आप जलन अंदर रखते हो किसी से। तो देखिए, मेरी जो मुझे गाइड करने वाली तो बहुत चीज़ें हैं। किसी जन्म में संतान भी रही है, उसकी सोल भी मेरे पास आके गाइड करती है। तो अब आप सोच लो कि सोल कैसे वर्क करती है। इस पे काम करने की ज़रूरत है, तभी आप संकेत समझ पाओगे ना आसपास के। नेचर बहुत संकेत देती है, बोलती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना बैठी हुई, ऐसे नेचर बोलती है। संकेत तो समझने होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनका समय कैसा चल रहा होता है कि कुछ अनलकी लोगों से आप जुड़े हुए होते हो, और फिर जो आपकी लाइफ में लकी लोग होते हैं ना, उनको आप बाहर कर देते हो उन अनलकी लोगों की वजह से। तो वहीं आपकी किस्मत खराब होने लग जाती है। ये चीज़ें बहुत डीपली समझने की हैं। मेरा इस पे क्या ही वीडियो बन जाएंगे, 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर मैं इसमें लंबी गई तो। अभी तो आप ध्यान दो कुदरत के संकेतों पर, नेचर के संकेतों पर। कुत्ता हो, बिल्ली हो, अगर आपकी गाड़ी से, बाइक से, स्कूटी से कैसे भी हुआ है, घायल है तो उसे ले जाके उसका इलाज करा दो। और अगर घायल नहीं है, आपकी स्कूटी से डेड हो गई है बिल्ली या कुत्ता, तो छोटा सा बनवाओ चांदी का और उसको दान कर दो गंगा जी में। ठीक है। और अगर ऐसे दान करने जाते हो तो 1 लीटर दूध ज़रूर करना, और कॉइन, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, कोई सा भी कॉइन आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। दूध ज़रूर करो। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा दोबारा बार बार देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। तो मुझे काफ़ी साल लगे हैं यार, मतलब बनने में बहुत टाइम लगा है। और आप लोगों की सोल तो पता नहीं अभी कितनी बनी है कितनी नहीं, पर कोशिश करो बनाने की अपनी सोल को अच्छा। तो झांकना शुरू करो अपनी आत्मा में, सच बोलो जितना हो सके, क्योंकि ये चीज़ बहुत असर करती है जीवन पर, सभी कामों पर बहुत असर करती है। तो अब अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।